जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप आज दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑटो और कैब लेने में काफी परेशानी हो। इन रैपिडो इन ड्राइव के पास क्या है? ये अपने पास प्राइवेट गाड़ियां क्यों क्यों चलवा रहे हैं? या तो हमें भी प्राइवेट कर दो। तो कस्टमर का बिल बना 250-300 रुपये बिल बना था, और वो लेडी कस्टमर एक ऐसी थी कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है एज अ सेफ्टी के तौर पे। उस लेडी कस्टमर ने मेरे को पैसे नहीं दिया और वो साफ कह रही कि जी मैं पैसे नहीं दूंगी। बहुत अच्छा रहा, पहले काम बहुत अच्छा था, लेकिन कब से जैसे कई कंपनियां आ गई हैं, ओला उबर है, रैपिडो है, और जो ये नई नई कंपनी आई है ना, तो बहुत सारे जो ड्राइवर हैं ये खुद ही अपनी मर्जी से उनसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो सर्विसेज के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है। दरअसल जो 15 टैक्सी और ऑटो यूनियन हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है और आज यानी 22 अगस्त को और 23 अगस्त को ये हड़ताल बुलाई गई है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर ये प्रोटेस्ट लगभग शुरू होने वाला है। तैयारी शुरू हो गई, तमाम जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप आज दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑटो और कैब लेने में काफी परेशानी हो। लेकिन इन ऑटो ड्राइवर्स की, कैब ड्राइवर्स की क्या मांगे हैं? आखिर क्यों इन्हें 2 दिन की हड़ताल बुलानी पड़ी? क्या सरकार से कोई बात हो चुकी थी या सरकार से क्या मांगे हैं? ये तमाम जो ड्राइवर्स मौजूद हैं इनसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, जो स्ट्राइक बुलाई गई है क्या मकसद है इसका? ये जी स्ट्राइक बुलाई गई है, इसका मकसद ये है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो रेट जो है ओला उबर के 7 रुपये 6 रुपये रेट, ये 3 सालों से 4 सालों से यही रेट है। सीएनजी के दाम उस टाइम पे 35 रुपये 40 रुपये थे। आज की डेट में जो सीएनजी के रेट हैं आप देखोगे तो 70-75 नहीं 75-80 के बीच में रेट है। पेट्रोल 100 रुपये और गाड़ियों के रेट बढ़ नहीं रहे, मतलब किराया बढ़ नहीं रहा है। और आज आपको एक चीज़ बताऊं, आज मैंने उबर में चेक किया है, एक सर्च चेक किया। वैसे कहती सरकारें हम राइडर से पैसा नहीं ले सकते फालतू 14 रुपये 15 रुपये से। आज रोहिणी एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से और रोहिणी का किराया हमने देखा, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, 1600 रुपये एक राइडर दे के आया है। अब सरकारें नहीं पूछेंगी, अब वो लोग नहीं पूछेंगे ओला उबर वाले कि ये रेट हम कस्टमर से ज़्यादा नहीं ले सकते, आज कैसे ले लिया आप लोगों ने। तो ये बहुत ही चीज़ गलत है। हमारी जो मांगे हैं किराए को लेके है, महिला वुमेंस जो ड्राइवर है उनकी सेफ्टी को लेके है, और आपका जैसे कि ओला उबर में गाड़ियाँ चलती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवरों का, उसमें कोई रोक देख रेख नहीं है। तो ये सब चीज़ों को लेके हमारे मेन मुद्दे हैं। जो सबसे मेन मुद्दा है किराए को लेके। क्या आपके जो यूनियन है 15 यूनियन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ इंडिविजुअल ड्राइवर्स भी हाँ, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। मैं राजधानी ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी दिल्ली में एकमात्र पहली यूनियन है जो ऐप बेस्ड ड्राइवरों के लिए ओला उबर स्विगी जोमेटो के लिए काम करती है। हाँ जी। तो ये जितनी 15 यूनियन है, क्या पहले सरकार से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई है? हाँ जी, हमने सरकार को अभी एक पोस्ट कार्ड कैंपेन भी चला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी को हम ड्राइवरों के थ्रू अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। उसमें हमारी टोटल मांगे लिखी हुई हैं। वो अभी मैं जैसे हमारा प्रदर्शन चालू होगा तो मैं आपको लेटर के माध्यम से दिखा भी दूंगा कि ये लेटर है, वो आपको दे दूंगा, आप शायद उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है। कब से आप ऑटो या कैब क्या चला रहे हैं? मेरे को ओला उबर चलाता हूँ। मेरे को 8 साल हो गए ओला उबर में। वैसे मैं 12-13 साल से चला रहा हूँ गाड़ी, लेकिन जो हालात 19 से पहले जो किराया हमें को मिलता था उससे भी कम किराया हो गया। पहले क्या था कि 15 रुपये राइड मिल जाता था, 16 रुपये मिल जाता था। अब क्या है, वो तो बिल्कुल 6-7 रुपये किलोमीटर पे आ गई है, और रेट बिल्कुल हमारा जो खर्चा जो है 12 से 13 रुपये का आ रहा है। तो इसमें हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो अभी आपको लग रहा है कि आपकी ये स्ट्राइक काम करेगी? क्योंकि देखिए, मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ जंतर मंतर आई हूँ, पहले जंतर मंतर आई थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि कुछ ही यूनियन है, 15 यूनियन आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ही यूनियन है जो आप लोगों का साथ दे रही है। साथ सारे ही दे रहे जी। काली पीली टैक्सी है, ऑटो यूनियन जितने भी है सारे साथ दे रहे हैं। अब कुछ भाई जो है जो चला रहे गाड़ी, वो देखो अब हर चीज़ में होता है कि मतलब कुछ देते कुछ नहीं देते। देश आज़ाद होने में भी टाइम लगा था, लेकिन ये नहीं कि करोड़ों बंदे नहीं आए थे सामने, कुछ ही बंदे आए थे, है ना। तो इसमें टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर इस पर कार्रवाई करे और सरकार हमारी मांगे पूरी कुछ सुनवाई करे सरकार। ठीक है। आपका नाम क्या है? नितिन।
कब से आप चला रहे हैं ऑटो या कैब, क्या चला रहे हैं? ऑटो चला रहा हूँ पिछले 17 साल से। तो 17 साल में अभी ये कई बार हुआ है कि ऐसे ड्राइवर सड़कों पर आए हैं, एक बार फिर आए हैं, तो आज क्या मांग रहे हैं? आज सबसे बड़ी मांग ये है इन ड्राइव रैपिडो, जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ ई बाइक और ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो चलती हैं, हमें उनको रोकना है। ठीक है। हम नहीं चाहते निर्भया वाला कांड दोबारा हमारे सर पे ऊपर आके मंडके, क्योंकि हम ऑटो ले रहे हैं 7.5 लाख रुपए का, तो हम कमर्शियल गाड़ी ले रहे हैं, वो प्राइवेट गाड़ी में सवारी बिठा रहे हैं, किस हक से बिठा रहे हैं? इन रैपिडो इन ड्राइव के पास क्या है? ये अपने पास प्राइवेट गाड़ियां क्यों क्यों चलवा रहे हैं? या तो हमें भी प्राइवेट कर दो, अगर हम टैक्स पेयर हैं तो हमें भी प्राइवेट कर दो। हम गवर्नमेंट से सीधी सी मांग ये चाहते हैं, अगर आपने उनको छूट दी है तो हमें भी दो, हमारे भी ऑटो प्राइवेट करो, टैक्सियां प्राइवेट करो, हम भी चलाएं। हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स पेयर करते हैं? जब हम गाड़ी लेके आते हैं, हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा हमारा सबसे ज्यादा कमर्शियल गाड़ी में होता है। गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। उसके बाद ई बाइक जो चला रहे हैं वो क्या है? उससे हमारा सारा रोजगार खत्म हो गया। बैटरी रिक्शा इतने चल पड़े हैं जिनकी अथॉरिटी नहीं है रोड पे आने की, वो भी चल रही है। उसको कौन रोकेगा? प्रशासन ही तो रोकेगा ना। तो हम तो सीधा सा, हमारी एक ही मांग है कि आप ये ई बाइक और प्राइवेट गाड़ियां रोक दो जो चल रही हैं धक्केमारी में। बस आपको लग रहा है कि 2 दिन की स्ट्राइक आपने बुलाई है, इससे कस्टमर्स को भी काफी दिक्कत हो रही है, या जो आम लोग हैं वो हम देख रहे हैं कैब भी ढूंढ रहे हैं, ऑटो ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के कान पर जू रहेंगे कि आपकी स्ट्राइक मैम, से? हम कभी नहीं चाहते कि कोई जनता परेशान हो, कोई कुछ हो, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम टैक्स पे कर रहे हैं। ऑटो का 7.5 लाख रुपए का ऑटो है, हम कहाँ से पे करेंगे? हम कहाँ से पे करें? जब हम गाड़ी लेने जाते हैं आज की डेट में 7.5 लाख रुपए का ऑटो है, और वही ऑटो का काम ई बाइक कर रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ई बाइक बुक करी, उसके बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, आप किसको पकड़ोगे? जो बाइक चला रहा है उसको पकड़ोगे या जो कंपनी चला रही है उसको पकड़ोगे? आप बताओ मेरे को। हम कंपनी तो कहती है हमारा है ही नहीं बंदा, वो तो रात में डिलीट कर देती है। उसके बाद फंसता कौन है? हमारे जैसे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सारे फंसते हैं। अच्छा, ये इन ड्राइव और रैपिडो में होता है, लेकिन उबर और ओला आपको लगता है कि मैम, अंदर खाते सब में होता है ये, सब में होता है? लेकिन इन ड्राइव और रैपिडो ने हद मचा दी है। इन ड्राइव रैपिडो ने इतनी ई बाइक और इतना वो कर दिया है कि हम लोग पागल हो गए हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी जनता को परेशान करें। हम जनता के सपोर्ट में खड़े हैं हमेशा, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब हमारा काम होता था पहले, जब 45 रुपए की गैस थी, जब हमारा काम होता था 1000 रुपए का, आज 75 रुपीज की गैस है, आज हमारा काम होता है 800 रुपए का। आप बताओ, ई बाइक वाला 1200-1500 रुपए का काम करता है आज की डेट में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताओ, कोई भी ई बाइक वाले का आप अकाउंट चेक करो, वो 1500 रुपए का काम करता है आज की डेट में, जो 200 रुपए का तेल जलाता है, और हम 1500 रुपए की गैस जलाते हैं ऑटो वाले, तो हमारा 1500 रुपए का काम नहीं होता। क्या नाम है आपका? जी, विकास दुबे। आप ऑटो चलाते हैं, कैब चलाते हैं? मैं कैब चलाता हूँ। कैब कब से चला रहे हो? हो गया 3 साल हो गए। तो अभी 3 साल में क्या देखा है कैब में, कितनी कमाई आपको लगता है हो जाती कैब में है? कमाई सही है, अगर ये ऐप वाले कमीशन ना ले तो ना तो मुझे कस्टमर से शिकायत है, ना तो ऐप वालों से। इनका कमीशन 40% हो गया है। कभी कभी एमसीडी टोल भी नहीं देते हैं, और कस्टमर बैठ के ये कहता है कि ये इंक्लूड रहता है। हालांकि इंक्लूड रहता है, लेकिन 50% ये चांस होता है कि ये इंक्लूड नहीं करता है। ऐप वाले कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए जाएं आप, लेकिन वो रिटर्न नहीं आता है। और रेंटल बुकिंग में भी वही हाल है, 30-40% कमीशन हो जाता है, और टोल वगैरह कुछ मिलता नहीं है, कस्टमर देने को तैयार नहीं होता है। ये तकलीफ है। कमीशन को कम किया जाए, और जो रेंटल बुकिंग है इसमें टोल इंक्लूड किया जाए। अच्छा, कुछ एक ऐप शेयरिंग भी चलने लग गई है, ब्लाब्ला जिसमें से एक है। तो उनमें से मैं कोई यूज नहीं करता। उनमें से मैं ओला, लेकिन उसमें क्या होता है जी। कि उबर और ओला को लोग छोड़कर, क्योंकि वो सस्ती होती जी, है, जी। शेयरिंग में होती है, लोग उसको बुक कर लेते हैं, लेकिन ना तो उसमें सेफ्टी है किसी की, ना वो किसी ऐप से जुड़ी हुई है। इससे जो नॉर्मल ऑटो ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, उबर ओला वाले या नॉर्मल भी जो चला रहे हैं, उनकी जो रोजगार है, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। आपको लग रहा है कि ओला में सेफ्टी है? कोई चीज़ आपकी गाड़ी में छूट जाए, कंप्लेन करिए, अगर महीने दिन भी बाद आपको मिल जाए तो। हाँ, ओला में कंप्लेन करिए। उबर में कोई लाख का सामान छोड़ दीजिए, अगर 2 महीने बाद भी कंप्लेन करके आप वापस सामान ले लें, तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, मुझसे बता दीजिएगा। कुछ नहीं मिलता हमारा, कुछ कस्टमर लेके चला जाए, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। ओला में कोई कंप्लेंट नंबर है ही नहीं। जो नंबर है भी तो 1.5 घंटे बाद लगता है एक बार, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। मैं कम से कम 15 साल हो गए ये ट्रांसपोर्ट लाइन में।
लोडिंग भी चलाई है, ऑटो भी चलाया है। ये 2016 में ओला उबर जिस टाइम में आई थी, ऑटो को बेच के मैंने टैक्सी ली और कुछ अपना रोज़गार आगे बढ़ाने की कोशिश की। और तो इसके उसमें काफ़ी टाइम में मतलब अच्छा रेट देता था कुछ, फिर उसके बाद ऐसा रेट हो गया है किसी टाइम ये 12-13 में कम से कम 30 रुपये 28 रुपये किलोमीटर मीरू मेगा कैब में मिलता था। आज की डेट में 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये में ये गाड़ियाँ चलवा रहे हैं कंपनियाँ। उससे में भी कमीशन इनकी कम से कम 25%, 30%, 40% इस तरीके से। हम किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे? एक कमर्शियल गाड़ी जो होती है उसका अगर हम साल का कॉस्ट जोड़े, कम से कम सेडान गाड़ी का कम से कम 12 से 15 रुपये किलोमीटर हमारा ऑल टैक्सेस वगैरह जो हम साल में पेपर वर्क पूरे करते हैं वो बैठता है हमारा रनिंग कॉस्ट 12 से 15 रुपये किलोमीटर। और ये कंपनियां जो है 10 से 12 रुपये किलोमीटर में हमसे गाड़ी चलवा रही है। किस तरीके से सर्वाइव करेंगे हम? और ये सब हो रहा है सरकार की गलत नीतियों के कारण। क्यों? चंदे के जोर पे ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां सरकार को चंदा देती है, कुछ देती है, उसके बेस पे चल रहा है। और इससे प्रभावित कौन है? काली पीली भी टैक्सी वाले सभी प्रभावित है। और दूसरी चीज़, वाइट प्लेट में बाइक जो जिनको अथॉरिटी नहीं है ये सब सवारी उठाने का, वो तक सवारियां उठा रही है गाड़ियां। तो हम टैक्सेस भर रहे, किस बेस पे भर रहे हैं? और ये हमारा सारा रोजगार खत्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है जनता का वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने पूछो ऐप जो बनी पड़ी है उसको आपको भी नहीं बताया होगा शायद। आपको मालूम है सरकारी ऐप बनी हुई है दिल्ली की, जिसमें आपका कोई भी कमीशन नहीं है, कोई भी जीएसटी नहीं है। किस किस नाम से बनी हुई है? पूछो ऐप के नाम से है। सरकार 7-8 सालों से उस ऐप का प्रचार ही नहीं कर रही है दिल्ली की जनता के लिए, जिसमें दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया जीएसटी जो आप इन विदेशी कंपनियों को देते हैं बच सके। उसमें सारे ड्राइवर जो हैं वो वेरीफाइड हैं सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा लाइसेंस बेच धारक हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार की नाकामी है कि उसको वो अमल में नहीं ला रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये प्राइवेट कंपनियां, विदेशी कंपनियां उठा रही हैं, जो आपका हमारा जनता का करोड़ों रुपया पर डे का जो 30 से 50% कमीशन है हिंदुस्तान का पैसा लूट के विदेश में ले जा रही हैं। इसकी सारी जिम्मेदार जो है दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है। अच्छा, जो इन ड्राइव ऐप है या जो ब्ला ब्ला करके ऐप चलती है या ये जो रैपिडो चल रही है, इसमें मैंने देखा है कि जो ज्यादा ड्राइवर्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो क्या चक्कर है? मतलब ये आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार उनको समझा दीजिए कि क्यों आखिर ये गलत है ड्राइवर्स के लिए भी और आम जनता की सेफ्टी के पर्पस के लिहाज से भी। मैं थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, आप देखेंगे। आपको गाड़ी लेने जो आ रही है, आपने कभी चेक किया है उस ड्राइवर का और आपके ऐप के अंदर जो ड्राइवर और गाड़ी नंबर दिखा रहा है मैच हो रहा है? नहीं। आप उसका लाइसेंस मांग के देख लीजिए। 100 में से 25% ड्राइवर ऐसे आएंगे जिनका लाइसेंस किसी और का है, गाड़ी लेके कोई और आ रहा है, उसकी सेफ्टी किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि पूछो ऐप्स जो सरकारी है उसमें सारे ड्राइवर वेरीफाइड है, उसको इस्तेमाल करें। उसको सरकार प्रचार में नहीं ला रही है, जिसका फ़ायदा विदेशी कंपनियां उठा रही हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है ड्राइवर के साथ तो ये उसका अकाउंट उसी सेकंड में डिलीट मार देते हैं, अभी ये तो हमारे पास चलाता ही नहीं था। अगर कोई सवारी गलत, आपको पता है कि आप सिर्फ एक प्ले स्टोर में जाएं, ओला उबर डाउनलोड करें और कोई भी गाड़ी बुला के बुक करके आप जाएं। कई जो ऐसे शरारती तत्व हैं जिनका काम लूटना है, वो ऐसे नकली कस्टमर बन के गाड़ी बुक करते हैं, ड्राइवर को बुलाते हैं और सुनसान अंधेरे में गाड़ी लूट ली जाते हैं। कई बार ड्राइवर की हत्या भी कर देते हैं, आपने खबरें सुनी भी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम खुद कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार अपनी ऐप का प्रचार करे, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं, हमें चलाने में कोई एतराज़ नहीं है, रोज़गार करने में कोई एतराज़ नहीं है। हमारे को हमारा वाजिब किराया मिलना चाहिए, हमारे को हमारी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इन सब मांगों को लेके हम चक्का जाम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी राहुल सिंह नाम है जी। आप क्या कैब चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं? मैडम जी, मैं ऑटो नहीं चलाता, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं ओला उबर रैपिडो चलाता हूँ। और अभी तक मेरे को जो लगा हुआ है कि रैपिडो ठीक है। और मैं कल अपना एक बताऊंगा अपना किस्सा कि कल मैं एक राइड लेके गया और राइड ले जाते हुए कि एक कस्टमर को मैंने वसंत विहार से उठाया था। वसंत विहार से मैंने उसको ड्रॉप करा ये साकेत में। तो कस्टमर का बिल बना 250-300 रुपये बिल बना था। और वो लेडी कस्टमर एक ऐसी थी कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है एज अ सेफ्टी के तौर पे। उस लेडी कस्टमर ने मेरे को पैसे नहीं दिया और वो साफ कह रही कि जी मैं पैसे नहीं दूंगी। और जबकि राइड उसने नहीं बुक करी थी और किसी ने बुक करी थी।
और उस लेडी को मैंने उतारा, और जबकि वो गाड़ी से उतर भी नहीं थी। मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी आई, ठीक है, और पुलिस के कहने पे भी वो नहीं उतर रही थी। कौन सी ऐप से उन्होंने बुक किया था? मैडम एक्चुअली उन्होंने नहीं, किसी अदर पर्सन के थ्रू बुक, ऊबर एप्लीकेशन थी वो, Uber application हाँ, मल्टीपल लोकेशन थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला जी मुझे इंडिया गेट नहीं जाना, मुझे वसंत साकेत जाना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने जब उनको ड्रॉप करा तो ना वो गाड़ी से उतर रही, ना वो पेमेंट दे रही, और मुझे इतना परेशान हो गया मैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया। उसके चक्कर में मेरी काफ़ी राइड्स ख़राब हो गई, ठीक है। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि सेफ्टी के मामले में ओला उबर जीरो है। तो आज जो स्ट्राइक बुलाई गई है 15 यूनियंस की तरफ से, उसमें सिर्फ ड्राइवर भाई ही नहीं बल्कि ड्राइवर बहनें भी शामिल हुई हैं। हमारे साथ एक महिला यहाँ मौजूद है। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनीता चौधरी है। आप क्या चलाती हैं, कैब या ऑटो? नहीं, मैं ऑटो चलाती हूँ। कब से चला रही हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो आप तब से चला रही हैं जब शायद महिलाओं ने ये ड्राइविंग शुरू भी नहीं की होगी ओला उबर के लिए, या किसी उस टाइम कोई महिला नहीं थी, पहला लाइसेंस मेरे को इशू हुआ था। पहला लाइसेंस इशू हुआ था आपको? जी हाँ। तो कैसा आपका 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है मैडम, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा रहा, पहले काम बहुत अच्छा था, लेकिन कब से जैसे कई कंपनियां आ गई हैं, ओला उबर है, रफीडो है, और जो ये नई नई कंपनी आई है ना, तो बहुत सारे जो ड्राइवर हैं ये खुद ही अपनी मर्जी से उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम लोग मेहनत कर सकते, काम कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अभी भी किसी के ना किसी के ऊपर निर्भर है। तो 20 साल में, क्योंकि आप महिला हैं, आपके साथ कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि परेशानी हुई होगी, किसी ने कुछ कहा होगा, तो कोई किस्सा आपको याद है जो आप शेयर करना चाहेंगी? परेशानियां तो आती रहती है, क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत परेशानियों का वो करेंगे तो फिर इनसे इनमें ही उलझे रहेंगे। इसलिए जब सड़क पर चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आप भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं गाड़ी टच हो जाती है, कहीं किसी से थोड़ा बहुत तू तड़ाक हो जाती है, लेकिन इन चीज़ों को हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इसलिए हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इस सड़कों पे लड़ते ही रहेंगे ना, तो फिर हम कभी आगे अपना काम नहीं कर पाएंगे, रोज कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ही रह जाएंगे। तो अभी जो ये स्ट्राइक बुलाई गई है, आप भी इसमें हिस्सा ले रही हैं? जी हाँ। क्या क्या मकसद है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सरकार से इनकी यही डिमांड है कि जितने भी जो ड्राइवर हैं, जो ये है कि बाहर की गाड़ियां आती हैं, जो बाहर की गाड़ियां वो यहाँ से सवारी लेके चली जाती हैं, बाहर की गाड़ियां, कि जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उन पर रोक लगा दिया जाए, और जो जिस तरह ये रफीडो है, ओला उबर है, और जो ये उबर है और जो ये कंपनी आई है ना, तो ये चाहती हैं कि अपनी यूनियन को मजबूत करो, ताकि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपकी यूनियन जो है ना उनको अपनी तरफ से फंड दे सके। क्योंकि अगर ये गाड़ियाँ चलाते हैं, सवारी लेते हैं, तो इनका भी तो कम से कम 10% कटता है। अगर उबर, रफीडो और ये आपको वो दे रही है, सवारी दे रही है, तो वो 10% कमीशन लेती है। इससे अच्छा है जो बाहर की कंपनियों को पैसा ना देकर अपनी यूनियन को मजबूत किया जाए, जो दिल्ली में काम कर रही है। जो यहाँ यूनियन है, मैंने सबसे लोगों से बात की, जितने भी यूनियन के यहाँ पर आए हुए हैं, सबने अपनी मांगे बताई कि क्या मांगे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति ने शायद बोला होगा कि महिला सुरक्षा, ड्राइवर्स की सुरक्षा, जो ड्राइवर महिला है उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। तो क्या वो प्रमुख मांग नहीं होनी चाहिए आज की इस पूरे स्ट्राइक के दौरान? महिलाओं की जो है ना सुरक्षा सुनिश्चित तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो महिलाएं टैक्सी चलाती है ना, तो उनके अंदर एक ऐसा पैनिक बटन लगना चाहिए, अगर कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो जिस तरह हॉर्न जोर जोर से बजता है ना, तो इसी तरह उसकी आवाज़ एक अलग किस्म की हो। अगर कोई सवारी छेड़छाड़ किसी के साथ कर दे, टैक्सी तो बंद होती है, पहले जो ऑटो चारों तरफ से खुला होता है, तो ऑटो में टैक्सी के मुकाबले ज़्यादा सेफ्टी होती है। अगर ऑटो में कोई कुछ कहेगा, सवारी पीछे बैठी होती है, या कोई घटना घट जाती है, या उसके साथ छेड़छाड़ने की कोशिश करेगा या लूटने का प्रयास करेगा, तो सवारी शोर मचा सकती है, तो वो आवाज़ दूर तक जाएगी। लेकिन टैक्सी एक ऐसी चीज़ है, टैक्सी चारों तरफ से बंद होती है, कई बार जल्दी से उसका खुलता भी नहीं है, गेट भी नहीं खुलता है, तो दिक्कत परेशानियां जो आती है वो टैक्सी में ज़्यादा आती है। और अभी एक महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी, एक शराबी जो है ना वो आके बैठ गया था गाड़ी के अंदर, एक शराबी आके गाड़ी के अंदर आके बैठ गया था,
उस लेडीज के साथ में छेड़छाड़ नहीं करी, फिर वो थाने तक मामला पहुंचा, फिर उसने माफ़ी मांग ली तो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए जो है ना, महिलाओं के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं, कहीं भी सुरक्षित नहीं। जहाँ अभी ये कांड हुआ कोलकाता वाला, वो तो अस्पताल में ही थी, तो वो अस्पताल में सुरक्षित नहीं, वहाँ तो पता नहीं कितने लोग रहते हैं अस्पताल में, और ये तो सड़कों पे चलती हैं, सुनसान रास्तों पर चलती हैं, महिलाएं टैक्सी चलाती है।